अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी सिस्टर आयशा और इस्तकबाल करती हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान में। आज हम पढ़ेंगे दूर पास की किताब का सबक नंबर 7। तो हमारे सबक का नाम है बरसात और फिसलन। अगर मैं बरसात और फिसलन की बात करूं तो ये एक नज़्म है और नज़्म की ये पहचान होती है कि नज़्म के मिसरे जो हैं हम काफ़िया होते हैं और हम आवाज़ होते हैं। ठीक है, जैसे लास्ट में अगर हम देखें फिसल पड़ा और यहाँ भी फिसल पड़ा, यानी क्या है, ये हम काफ़िया और रदीफ़ के साथ आते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना आज के सबक। देखें, बरसात का जहाँ में लश्कर फिसल पड़ा, यानी बरसात इतनी तेज़ है, बरसात का जो लश्कर है यानी फ़ौज जो है वो जहाँ में फिसल पड़ा, मतलब तेज़ बारिश। ठीक है, बादल भी हर तरफ से हवा पर फिसल पड़ा। अब देखें, जब तेज़ बारिश होती है उससे क्या होता है, बादल भी अच्छे होते हैं, यानी काले काले बादल आते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, वो हवा पर फिसल पड़े। झाड़ियों का मीना भी आके सरासर फिसल पड़ा। झाड़ियों का मीना बोलते हैं जब बारिश में जब झड़ी लगती है तो उसको बोला जाता है मीना या झड़ी लगना। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, जब यूज़ करते हैं हम उसको जब तेज़ बारिश होती है। ठीक है, छत्ता किसी का शोर मचाकर फिसल पड़ा। छत्ता बोलते हैं किसी की छत को। ठीक है, या घास फूस की जो छत बनाई जाती है उसको छत्ता बोलते हैं। ठीक है, कोई कोठा झुका अटारी गिरी दर फिसल पड़ा, यानी तेज़ बारिश के होने से जो है छत्ता तो किसी का गिरा ही, साथ ही में किसी का कोठा जो है वो झुक गया, अटारी जो है वो गिर गई है। अब देखें, अटारी कहते हैं छत पर बना हुआ एक छोटा सा जो कमरा है उसको हम बोलते हैं अटारी, और वो भी क्या है, उसका भी दर फिसल पड़ा। आगे देखें, दूसरा मिसरा है हमारा, झाड़ियों ने इस तरह से इस तरह का दिया आके झड़ लगा, यानी झाड़ियों में झड़ लगने से मुराद है तेज़ बारिश के होने से, यानी इतनी तेज़ बारिश हुई है जिससे क्या हुआ है, जिधर देखो उधर है सदा जो है धड़ाके की सदा है। तो अगर मैं इस मिसरे को पढ़ूँ तो हम इस तरह से इसे पढ़ेंगे, झाड़ियों ने इस तरह का दिया आके झड़ लगा, सुनिए जिधर उधर को धड़ाके की है सदा। यानी झड़ लगने से, जब आपने देखा होगा तेज़ बारिश होती है तो उसकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है और हर जगह से बहुत सारी जो है आवाज़ें आती हैं, कहीं पे कुछ गिर गया है ना, तो उसमें क्या है, बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ें होती हैं। कोई पुकारे है मेरा दरवाज़ा गिर चला, कोई कहे है हाय कहूँ तुमसे मैं अब क्या। अब ये कह रहे हैं कि बारिश जब इतनी तेज़ होती है तो किसी का कोई चिल्लाता है कि मेरा तो दरवाज़ा गिर गया, कोई चिल्ला रहा है कि मैं अब तुमसे क्या कहूँ, इतनी तेज़ बारिश है, तुम दर को झांकते हो, मेरा घर फिसल पड़ा। अब देखें, अगर मैं बात करूं सारी चीज़ें गिरने की या छत्ते की, तो ये क्या बातें हैं, ये गांव में ज़्यादा देखी जाती हैं। अगर हम गांव की बात करें तो वहाँ पे जो कमरे बने होते हैं वो ज़्यादातर घास फूस के बने हुए होते हैं, या जो छत हैं वो कच्ची मिट्टी की बनाई जाती हैं, ज़्यादा पक्की नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है तेज़ बारिश से वो टूट भी जाती हैं। ठीक है, तो घर फिसलने से मुराद, जब गाँवों में छोटे छोटे घर होते हैं वो अक्सर तेज़ बारिश से या आंधी से गिर जाते हैं। ठीक है, आगे देखें, चिकनी ज़मीन पे यातें कीचड़ है बेशुमार। यातें बोलते हैं यहाँ तक, यानी यहाँ तक को हम क्या करेंगे, यातें। चिकनी ज़मीन पे यातें कीचड़ है बेशुमार, कैसा है होशियार पे फिसला है एक बार। नौकर का बस कुछ इसमें ना आका का इख्तियार, कूचे गली में हमने तो देखा है कितनी बार। आका जो डगमगाएगा तो नौकर आका जो डगमगाए तो नौकर फिसल पड़ा। अब ये कह रहे हैं कि चिकनी ज़मीन होने से क्या है, इतनी कीचड़ है, ना तो इसमें किसी के नौकर का इख्तियार है और ना ही आका का इख्तियार है। कूचे गली में बोलते हैं, यानी जो तंग रास्ता होता है, छोटी छोटी जो गलियां होती हैं उसमें अक्सर तंग रास्ता जब होता है तो उसमें हमने कितनी बार ऐसे देखा है कि कोई फिसल गया, किसी का कोई सामान जो है वो आपस में लग रहा है, या गाड़ियाँ आ रही हैं तो वो आपस में फंस रही हैं, है ना। बारिश के मौसम में अक्सर ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये कह रहे हैं कि इसमें किसी का भी इख्तियार नहीं है, ना नौकर का और ना ही आका का। और हमने ऐसा कितनी बार देखा भी है कि छोटी छोटी गलियों में अक्सर ऐसा होता रहता है। आगे देखें, कूचे में कोई और कोई बाजार में गिरा, कोई गली में गिर के है कीचड़ में लौटता। अब ये कह रहे हैं कि कहाँ कहाँ गिरते हैं, कूचे यानी गलियों में, छोटी गलियों में, और कहाँ गिरे, बाजार में, और कहाँ गिरे हैं, गली में। और अगर इससे भी बच बचा कर आगे देखें, रास्ते के बीच पाँव की किसी का रपट गया, यानी कोई बाजार में गिरा, कोई गली में गिरा, कोई कूचे में, और कोई कहाँ गिरा, रास्ते के बीच में। ठीक है, अब देखें, इस सब जगह के गिरने से आया जो बच बचा, यानी इन सब जगह से अगर कोई बचकर भी आया है तो वो अपने घर के सहन में आकर फिसल पड़ा। अब सारी बात जो है फिसलने की है और बरसात की है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इसे पूरे सबक को आपने A to Z ही याद करना है, आप बस इतना समझ लें कि बारिश के होने से किस किस जगह हम फिसल जाते हैं। ठीक, अब देखें, अल्फाज मायनों पर गौर करें। जहाँ यानी दुनिया, लश्कर कहते हैं फ़ौज को, या बहुत भीड़ जब होती है उसको भी हम लश्कर कहते हैं। मिना यानी बारिश,
सरासर यानी इस सिरे से दूसरे सिरे तक तमाम। छत्ता बोलते हैं घास फूस की जो छत होती है, ठीक है। अटारी छत या छत पर बना हुआ छोटा सा कमरा। झड़ी लगना यानी लगातार बारिश होना या तेज़ बारिश होना, ठीक है। आगे देखें, दर यानी दरवाज़ा। झांकना, दुखड़ा रोना, ठीक है। झांकना यानी दुखड़ा रोना, मातम करना। झींकना, सॉरी झींकना, ठीक है। यातें यानी यहाँ तक। आका यानी मालिक। कूचा, कूचक बोलते हैं छोटी गली को या तंग रास्ते को, ठीक है। रपटना यानी फिसलना। सहन, सहन सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका, इसमें रहेगा आंगन, ठीक है। सहन में फिसल पड़ा, जो हमने उसमें पढ़ा था अपनी नज़्म में। अब देखें सवाल नंबर 1 देखें, बरसात का लश्कर फिसल पड़ने से क्या मुराद है। देखें बरसात का लश्कर फिसल पड़ने से मुराद है तेज़ बारिश, ठीक। दूसरा देखें तो आप इसमें लिख सकते हैं मुराद तेज़ बारिश, ठीक है। बच्चे अक्सर कह रहे थे कि थोड़ा बहुत आप साइड में लिख दिया करें तो अंदाज़ा हो जाएगा, तो उसके लिए मैं आपको छोटे छोटे हिंट देती रहूँगी। दूसरे बंद में शायर ने झड़ी लगने के क्या असरात बताए हैं। तो देखें झड़ी लगने से उसने क्या असरात बताए हैं। झड़ी लगने से जो है किसी हर तरफ क्या है, धड़ाके की सदा है, यानी शोर है हर तरफ। आप लिख सकते हैं धड़ाके की सदा, ठीक है। सवाल नंबर 3 देखें, बरसात के फिसलने से गली और कूचों का मंजर क्या हो गया है। तो देखें बरसात से और इसकी फिसलन से गली और कूचों का मंजर कैसा है। गली में और कूचों में क्या है, एक तो तंग रास्ता है, ऊपर से क्या है, ना तो इसमें किसी नौकर का इख्तियार है ना किसी आका का इख्तियार है। अगर किसी को फिसलना है, अगर किसी का पैर रपटना ही है तो वो कहीं भी रपट सकता है, ठीक। सवाल नंबर 4 देखें, इस नज़्म में देखें सवाल नंबर 4 और 5 जो है इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। इस नज़्म में किन किन चीज़ों के फिसलने का जिक्र किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इस पर निशान लगा लें। तो देखें किन किन चीज़ों के रपटने का जो है इसमें जिक्र किया गया है। एक तो बरसात का लश्कर फिसलने से, ठीक। मैं आपको यहाँ लिख कर दिखा देती हूँ। तो पहला दिया है हमें बरसात का जो है लश्कर, ठीक। दूसरा हमें दिया गया है छत्ता या किसी का घर या अटारी, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसमें छत या फिर किसी का घर, ठीक। दूसरी चीज़ आप लिख देंगे इसमें नौकर भी फिसला है, अगर हम सही से पढ़ें तो इसमें नौकर भी फिसला है। और कोई अगर बच भी गया है गली में, या गली भी लिख सकते हैं आप, इसमें गली में फिसल गया कोई। और कहाँ पे गिरा, अपने घर के सहन में। सहन बोलते हैं आंगन को, ठीक है। अब सवाल नंबर 5 देखें, आखिरी बंद में कहाँ कहाँ फिसलने का जिक्र हुआ है। तो आखिरी बंद में हमें पहले बंद को देखना होगा। आखिरी देखें कूचे में, ठीक है। कूचे में कोई बाज़ार में गिरा। पहला हो गया आपका कूचा, दूसरा हो गया बाज़ार, तीसरा हो गया गली में, ठीक है। और अगर इन सबसे बचाकर कोई आया है तो वो रास्ते के बीच में फिसल गया, चौथा। पांचवा देखें, इस सब जगह के गिरने से आया जो बचा वो अपने घर के सहन में आके गिरा। तो आपने इसमें 5 पॉइंट लिख देने हैं, कूचे में, बाज़ार में, गली में, रास्ते के बीच में और सहन में। तो ये हो गए हमारे सवाल जवाब। अब आगे देखें, हमें दिया गया है सवाल नंबर 3 में, नीचे दिए हुए मिसरों को मुकम्मल कीजिए। तो देखें, झड़ियों का मीना आके सरासर फिसल पड़ा, ठीक है। सरासर फिसल पड़ा। दूसरा, कहूँ तुमसे अब मैं क्या। तो इससे पहले आ जाएगा कोई कहे, कहूँ तुमसे अब मैं क्या, हाय, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा हाय, यानी उसको जो है बहुत तकलीफ़ है। कोई गली में हमने तो देखा है कितनी बार। तो आप इसमें लिख देंगे देखा है कितनी बार, ठीक है। इसके बाद देखें कितनी बार जो मुकम्मल है वो आप ठीक से लिख लेना। सवाल नंबर 4 में देखें, इसमें है कीचड़ में लौटता। तो इससे पहले आ जाएगा कोई गली में गिर के, ठीक है। आगे लिख देंगे गिर के, ठीक है। और है कीचड़ में लौटता। 5 में देखें, वो अपने घर के सहन में आकर फिसल पड़ा, यानी जो बचकर आ भी गया रास्ते से तो वो कहाँ गिरा, अपने घर के सहन में आकर फिसल पड़ा। देखिए राइटिंग आप लोग माइंड मत कीजिएगा, बस जो मैं आपको हिंट दे रही हूँ आप उसे लिख लीजिएगा।
तो ये हो गया हमारा जो मिसरों को मुकम्मल करने का था। और याद रखें अक्सर एग्ज़ाम में ही पूछ लिया जाता है, तो आप नज़्म को अच्छी तरह से पढ़ लेना। ठीक है, अब आगे देखें सवाल नंबर 4। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो आपने जुमले बनाना बहुत आसान है। सरासर, बाज़ार, इख्तियार, डगमगाना, सहन। ज़रूरी नहीं है आप बहुत बड़े मिसरे बनाएं या बहुत बड़े जुमले बनाएं, आप बना सकते हैं हवा सरासर चल रही थी, हम बाज़ार में ज़रूरत का सामान ख़रीद सकते हैं, बारिश को रोकना किसी के इख्तियार में नहीं, अपने वादे से हमें डगमगाना नहीं चाहिए, हमें अपने सहन को साफ़ रखना चाहिए। ठीक है, सवाल नंबर 5 देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर दी एग्ज़ाम। देखें खानों के मुताबिक मुनासिब लफ्ज़ लिखें। मुनासिब लफ्ज़ लिखने हैं आपने, इसमें से छाँट कर। मुज़क्कर यानी कि मेल कैटेगरी, जिसको हम मेल कैटेगरी बोलते हैं। मुअन्निस यानी कि फ़ीमेल कैटेगरी, यानी जब बात होगी किसी ऐसे वर्ड की जिसमें हमें लगता है कि हो रहा है, और फ़ीमेल बोलते हैं मुअन्निस में, यानी ऐसी चीज़ें जिसमें हम कहेंगे हो रही है, होती है, तो इसमें क्या होगा, मुअन्निस में आएगी। जैसे बरसात, तो ये आ जाएगा हमारा मुअन्निस में। ठीक है, आगे देखें लश्कर यानी कि मुअन्निस। अब आप इसका अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं, मुज़क्कर यानी आप इसको बनाते हैं ज़ाकिर, टिप्स आपको मैं बता रही हूँ एक, और मुअन्निस बनाते हैं आप निसा। ठीक है, तो इससे आपको याद रहेगा, नाम बना दें आप इनके। बादल यानी मुज़क्कर। ठीक है, ये हो गया हमारा बादल। उसके बाद आ जाएगा हमारा, मुज़क्कर पूरे करते हैं पहले, दर के बाद आ जाएगा हमारा सहन। ठीक है, सहन यानी आंगन, और इसके बाद आ जाएगा आका। ठीक, और जो इसमें बाकी बचे हैं, यानी बरसात के बाद बचा है हमारा हवा, हवा चल रही थी। हवा के बाद आ जाएगा ज़मीन। ठीक है, ज़मीन के बाद आ जाएगा गली, गली के बाद आ जाएगा अटारी। ठीक, तो ये हो गए हमारे मुज़क्कर और मुअन्निस। और इनको याद रखने की जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, ये आपके बहुत काम आएगी। यानी मुज़क्कर ज़ाकिर बना दीजिए इसको, मुअन्निस यानी निसा। अब आगे देखें अमली काम। बरसात से मुतालिक एक पैराग्राफ अपने तजुर्बात तहरीर कीजिए, यानी अपने तजुर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से आपने बरसात के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। दूसरा, इस नज़्म का कौन सा बंद आपको पसंद आया, कॉपी में लिखें। इस नज़्म को बरसात के मौसम में पढ़ाया जाए। ठीक है, ये नोट है टीचर्स के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको सबक समझ में आया हो। अस्सलाम वालेकुम।